बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब बढ़ चुका है। जो हालात पैदा किए गए हैं यूक्रेन की तरफ से, और दुश्मन को इसकी कीमत, यूक्रेन को इसकी कीमत चुकानी होगी। और साथ ही वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं नाटो को भी सीधी चेतावनी पुतिन ने यहां पर दी है। और वो तीसरे विश्व युद्ध की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिर कैसे चेतावनी दे रहे हैं, गुस्से में है इस वक्त पुतिन। राष्ट्रपति पुतिन बड़ा बयान देते हुए कह रहे हैं कि अब कई गुना विनाश का सामना दुश्मनों को करना होगा। पछतावा होगा कि रूस में क्या करने की कोशिश हमने की। दुश्मन को हमले की हर एक कीमत चुकानी होगी। अब तीसरे विश्व युद्ध का जो खतरा है वो साफ तौर पर बढ़ चुका है। तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर यह युद्ध पहुंच चुका है। इसकी चेतावनी सीधे तौर पर देते हुए पुतिन यहां पर नजर आ रहे हैं। और चेतावनी नाटो तक भी, नाटो देश जो इस वक्त घबराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि नाटो देशों को चेतावनी भी यहां पर जारी की गई है। क्योंकि अब ये जो हमला है ये सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। आखिर कहां तक अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं पुतिन, जरा सुनिए। रूसी सेना पूरी फ्रंट लाइन पर रोजाना कई वर्ग किलोमीटर आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे ऑपरेशन के लिए तय मकसद हासिल कर रही है। कुर्स्क के लिए लड़ाई जारी है। हालांकि ये साफ नहीं है कि लड़ाई आखिरकार कब खत्म होगी। रूस प्रभावी तरीके से लगभग पूरे नाटो के साथ युद्ध में है और रूसी सेना की युद्ध तत्परता दुनिया में हाई लेवल पर है। नाटो का सैन्य खर्च साफ तौर से अस्थिर है। यानी जो यूक्रेन है वो इस वक्त न सिर्फ रूस के निशाने पर है, पुतिन के निशाने पर है। अब चेतावनी नाटो तक भी जारी यहां कर दी गई है। नाटो को चेतावनी देते हुए पुतिन कह रहे हैं महाशक्तियों के बीच अब जंग का अखाड़ा यूक्रेन बनेगा। रूस और नाटो के बीच में वो डायरेक्ट युद्ध की चेतावनी, वार्निंग यहां पर जारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जंग में महाशक्तियों की अब सीधी एंट्री होने जा रही। जनवरी में कीव समेत पूरे यूक्रेन में अब भीषण हमले होंगे। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल की बात भी यहां पर कही जा रही है कि रूस इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। यह युद्ध अब न्यूक्लियर वेपन में तब्दील यहां पर हो सकता है। और इसी बीच जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं, मैं युद्ध क्षेत्र से आपको बड़ी अपडेट बताऊं, जहां एक तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं रूस की यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस एजेंसी पर बड़ा हमला किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, एसबीयू को टारगेट यहां पर कर दिया गया है रूस की तरफ से। रूस की एसबीयू सीक्रेट सर्विस जो है उसे टारगेट किया गया है। जरा फुल फ्रेम ये तस्वीरें दिखाई, हेडक्वार्टर एसबीयू का, जिसे उड़ा दिया रूस ने। बड़ी बात, इगोर किरलोव की हत्या में एसबीयू शामिल। दरअसल बड़ा हमला, आज की सबसे बड़ी अपडेट ये, जहां कीव पर यूक्रेन में रूस ने एसबीयू मुख्यालय को उड़ा दिया। जनरल इगोर किरलोव, जो परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी रूस के अंदर संभाल रहे थे, उसे मारने में शामिल होने की बात, क्योंकि खुद एसबीयू ने संभाली थी, इसकी जिम्मेदारी ली थी। और उसके बाद अब रूस ने ये बड़ा हमला यहां पर किया है और एसबीयू मुख्यालय को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। तो क्या अब एसबीयू को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, ये शुरुआत अब पुतिन ने कर दी है, क्या तबाही अब यूक्रेन में इससे भारी होगी? जरा देखिए। यूक्रेन की जंगी धरती से विनाशक संकेत मिलने लगे हैं। यूक्रेन लगातार रूस के रोस्तों कुर्स्क कदान को टारगेट कर रहा है।
पिछले कई दिनों से यूक्रेन की तरफ से रूस के इन शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। पुतिन को जेलेंस्की चोट पर चोट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब रूस की सैन्य राजधानी क्रेमलिन से भी विध्वंसक बारूदी तबाही की चेतावनी सामने आने लगी है। यूक्रेन ने रूस में 3 बड़े हमले करके पुतिन का पारा हाई कर दिया है। तो पुतिन ने खतरे का अलार्म भी बजा दिया है और यूक्रेन समेत नाटो पर पुतिन ने निगाहें टेढ़ी कर ली हैं। यूक्रेन के हमलों का बदला रूस अब 300 से ज्यादा अटैक से लेने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन आने वाले वक्त में और बड़ी तबाही झेलने को तैयार रहे। यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के कई बड़े शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। रूस ने एक बार फिर कीव पर कब्जे के मिशन की शुरुआत शुरू कर दी है। रूस के रोस्तोव, कुर्स्क और कजान शहरों में हमले से पुतिन बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने कह दिया है कि यूक्रेन के रूस पर हमले से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब बढ़ गया है। पुतिन ने इशारा कर दिया है कि दुश्मन को इसका खामियाजा भुगतना ही होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की नाराजगी, पुतिन का गुस्सा इन बयानों से समझा जा सकता है और ये भी संकेत पुतिन ने दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में ये युद्ध और भड़केगा और रूस के हमले और भी ज्यादा बढ़ेंगे। पुतिन की इस ताजा धमकी के बाद यूक्रेन समेत नाटो तक खौफ पसरा है। सवाल उठ गया है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। क्या यूक्रेन की धरती सुपर पावर के बीच जंग का नया मैदान बनने वाली है? क्या नाटो और रूस के बीच अब आमने सामने की जंग छिड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग, महाशक्तियों के बीच अब जंग बनती हुई नजर आ रही है जहां पर बड़े हमले हो सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको लिए चलता हूं कि आखिर कैसे हालात बद से बदतर होते हुए यहां पर दिख रहे हैं। क्या हालात अब जो है वो यहां पर होंगे वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। दरअसल पुतिन जहां एक तरफ पूरी तरह से तैयारी एक तरफ कर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो देशों के बीच में भी खौफ इस वक्त पूरी तरह से दिख रहा है। और क्या सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टीपीएस त्यागी सर यहां पर जो है मुझे ज्वाइन करें। जरा जिप पर ले आइए, टीपीएस त्यागी सर को जरा लाइए, अगर आप ला सकते हैं वॉल 2 पर, जिनसे हम बात यहां पर कर सके। टीपीएस त्यागी सर जरा बताइए कि क्या कुछ जो है सिचुएशंस यहां पर होंगी, जो हालात दिख रहे हैं। पर्ल हार्बर के ऊपर जब अमेरिका में अटैक हुआ था तो अमेरिका ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया था। रशिया के अंदर पर्ल हार्बर से कहीं ज़्यादा नुकसान हो चुका है। रूस के लोग ये कहने लगे हैं कि अगर रूस में स्टालिन रहे होते तो अब तक उन्होंने दुश्मनों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया होता। पुतिन ने अब तक धैर्य से काम लिया है, लेकिन अब कई बार चेतावनी देने के बाद भी, खास तौर पे जब कुर्स्क में, रोस्तोव में, कजान में